अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम जब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एनर्जी बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इंटेंसिटी के बढ़ाने से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से सिर्फ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ती है? ये बात क्लासिकल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जिसके मुताबिक लाइट की वेव नेचर होती है। ये बात एक्सप्लेन करेगी कौन? क्वांटम थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ही इस बात को एक्सप्लेन करती है कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से एनर्जी। एक्चुअली इस बात को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। क्वांटम थ्योरी के ज़रिए उसने ये कहा था कि हम जब मेटल पे लाइट फॉल करवाते हैं तो वो डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में नहीं होती। और उसने कहा था यहाँ पे हम जब डिस्क्रीट पैकेट्स की बात करते हैं तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा भी कहते हैं, फोटोन भी कहते हैं, और उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है? एक पैकेट ऑफ एनर्जी की HF, जो हमने पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक्स में। आइंस्टाइन ने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को अब्जॉर्ब कर सकता है। सिंगल फोटोन इज अब्जॉर्ब्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक से ज़्यादा फोटोन अब्जॉर्ब नहीं करता, यानी एक फोटोन के बदले एक इलेक्ट्रॉन हासिल होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट हों तो ज़्यादा फोटोन्स चाहिए। जब ज़्यादा फोटोन्स चाहिए होंगे तो हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? ज़्यादा। यानी आइंस्टाइन जो बात करता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो ये बात हमें यहाँ से एक्सप्लेन हो रही है कि सिंगल फोटोन इज अब्जॉर्ब्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको वर्क फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन कहते हैं कम से कम एनर्जी को जो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस, जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल सरफेस पे। वर्क फंक्शन की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस की ओर से बाहर आता है, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं आ जाता। इसमें इलेक्ट्रॉन मेटल से ही बाहर आ जाएगा। वर्क फंक्शन की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। अब आइंस्टाइन ने कहा था कि हम जब लाइट फॉल करवाते हैं किसी मेटल सरफेस पे तो इंसिडेंट एनर्जी का कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होता है और बाकी की एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन में। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिख दिया, वर्क फंक्शन की जगह फाई लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv² और इंसिडेंट एनर्जी की जगह HF लिख दिया। ये फाई उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का। इसे हम कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन इस बात को प्रूव कर रही है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दूसरी बात यही पढ़ी थी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है। तो ये इक्वेशन इस बात को प्रूव करिए कि बाकी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। अब आप ये देखो कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं कम से कम फ्रीक्वेंसी जो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए देनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फिर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होगा लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो। आपने ये ग्राफ भी साथ शो करवाना है काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, जो बता रहा है कि जब हम फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जाकर क्या हो जाएगी? वो ज़ीरो। ये बोर्ड में MCQs भी आता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? ज़ीरो। ये ग्राफ की शेप भी पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ किस तरह का बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे F की जगह F नोड पुट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखना पड़ेगा? ज़ीरो। तो यही हमने किया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ज़ीरो लिख दिया, F की जगह हमने F नोड लिख दिया। ये -φ इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका? वर्क फंक्शन का। यानी वर्क फंक्शन प्लांक्स कांस्टेंट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके मिलते हैं। इस फाई की वैल्यू को हमने इस आइंस्टाइन
फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नोड। और ये इक्वेशन प्रूव कर रही है जितनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की होगी ज़्यादा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ना ये सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई होगा जो फुल काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेटल। और ये वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मेटल के सरफेस से इजेक्ट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन जो मेटल के सरफेस से इजेक्ट नहीं होते, 2-3 लेयर नीचे से इजेक्ट होते हैं, उन्हें बाहर आते हुए कोलिजन्स का सामना करना पड़ता है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो इस फॉर्मूले से मिलने वाली काइनेटिक एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, अगर हम वेव के तौर पे लाइट को लेके चलें तो हम कभी भी इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि हमारे पास इंटेंसिटी के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों नहीं बढ़ती। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो लाइट होती है ना उसकी एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और ओवरऑल वो लाइट के लिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो उसमें जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं एम्पलीट्यूड को बढ़ा के तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो क्वांटम थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती है। फिर फोटोसेल है, फोटोसेल जो है ये एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटोसेल बेसिकली शीशे की ट्यूब होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया होता है, एनोड पॉजिटिव से। कैथोड को फोटो एमिसिव सरफेस भी कहते हैं। अब कैथोड जिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिस लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा ना वो कैथोड की नेचर पे डिपेंड करता है। मुख्तलिफ तरह के कैथोड मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। सोडियम की जो लाइट है वो विजिबल लाइट, सोडियम का कैथोड जो है वो विजिबल लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। सीजियम कोटेड ऑक्साइड जो होता है वो इंफ्रारेड लाइट के लिए इमिट करता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ कैथोड के लिए मुख्तलिफ लाइट चाहिए होती है। फोटोसेल ऐसे ही है जिस तरह फोटो डायोड होता है उसमें भी लाइट की प्रेजेंस में करंट फ्लो करता है, इसमें भी लाइट की प्रेजेंस में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, वो फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आप पढ़ लेना, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना करंट भी क्या होगा, ज़्यादा। अब फोटोसेल की एप्लीकेशन है जो आपकी बुक पे लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह वो सिक्योरिटी सिस्टम में हम यूज़ करते हैं फोटोसेल को कि आप दरवाजे की एक तरफ लगा दो फोटोसेल, एक तरफ लैंप, कोई दरवाज़ा खोले तो लैंप के ऊपर लाइट फॉल करेगी, उससे करंट फ्लो करेगा, अलार्म आगे ऑन हो जाएगा। इसके अलावा ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम कि आप एक तरफ फोटोसेल लगा दो तो एक तरफ लैंप, जब लोग गुजरेंगे जितनी दफ़ा लोग गुजरेंगे उतनी दफ़ा फोटोसेल पे लाइट गिरेगी, उतनी करंट की पल्स आएंगी, उसको हम काउंट करके पता चला सकते हैं कितने लोग गुजर के गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसे यूज़ कर सकते हैं एक्सपोजर मीटर, यानी एक्सपोजर मीटर जो होता है लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। फोटोसेल के ज़रिए हम ये मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके ज़रिए पता चलाते हैं, साउंड ट्रैक ऑफ मूवीज़ में यूज़ करते हैं कि साउंड ट्रैक बेसिकली फ़िल्म होती है जिसके ऊपर हम साउंड रिकॉर्ड करते हैं, जो कैसेट्स वगैरह में होती हैं। तो आप साउंड ट्रैक को रख दो फोटोसेल के आगे, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा चेंज होगी ना साउंड ट्रैक में से गुजर के, उतना आगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, ज़्यादा चेंज। तो हम फोटो सेल के ज़रिए पता चला सकते हैं कि हमारे पास जो साउंड ट्रैक है उसके ऊपर जो साउंड रिकॉर्ड हुई है वो कितनी रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि साउंड ट्रैक जो है उससे गुजर के लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज होगी तो आगे फोटो सेल के में से गुजरने वाला करंट भी क्या होगा, चेंज। तो ये एप्लीकेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़नी है। फोटो सेल क्या होता है अपनी वर्डिंग में आपने बता देना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए। तो आज के लिए इतना ही है, इसको टॉपिक को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आपने क्वेश्चन करना है। अल्लाह हाफिज़।